इंडिया पर आ रही सीतापुर के कोतवाली देहात के कस्बा कचनार में तालाब की जमीन पर बने मदरसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीते दिनों हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने तालाब की जमीन पर बने मदरसे की शिकायत सीतापुर जिला अधिकारी से की थी, जिसके बाद मदरसे से जुड़ा हुआ एक फरमान जारी हुआ। पूरी अपडेट के लिए हम सीधा रुख करते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। निशांत जी बताएं, कस्बा कचनार में बने मदरसे से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल धनंजय, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो सीतापुर का जिला प्रशासन हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो भी सरकारी जमीन पर किसी ने भी अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। चाहे वहां पर अगर कोई भी तालाब के ऊपर बनी हुई मस्जिद हो, मदरसे हो या सरकारी जमीनों पर बने हुए मंदिर है, उनको जो है हटाया जा रहा है। ऐसे में अगर देखें तो बात करें तो जहाँ अभी सीतापुर के लहरपुर में देखिए आप, जिस तरह से मस्जिद बनी थी उसे जो है बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कराया गया था। और इसी के क्रम में अगर बात करें तो सीतापुर के जो ग्राम कचनार है वहां पर एक तालाब, सरकारी तालाब की जमीन पर जो है मदरसा वहां पर बना हुआ है। करीब मदरसा जो बताया गया है कि 15 साल से मदरसा वहां पे चल रहा था, उसको जो है अब उसके लिए आदेश पारित हो गया कि बताया जा रहा है कि ये पूरे जो मदरसा बना हुआ है वो सरकारी ज़मीन पर बना था, इसी के चलते उसे गिराने का काम किया जाएगा। और अब कार्रवाई गिराने की कब होती है वो अलग बात है, लेकिन जो आदेश जारी हुआ है अगर सीतापुर से तहसील न्यायिक से, तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है और उसकी बेदखली जो है हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और हटाने के बाद इस पर काफ़ी भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माने का आदेश भी सुना दिया गया है। तो जिस तरह से इस कचनार के अंदर जो जमीन पर सरकारी तालाब की जमीन पर जो मदरसा बना था, इसको लेकर के राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने भी जो है एक शिकायती पत्र दिया था और मांग की थी कि इस पर जो है ये इसकी जांच की जाए। और जिस तरह से सरकारी जमीन पर ये कब्जा कर रखा हुआ है, तो विकास हिंदू ने जो है तहसीलदार अतुल सेन सिंह को एक ज्ञापन दिया था और इस मदरसे को जो संचालित हो रहा था इसे हटाने की मांग की गई थी। और उसी के बाद अगर हम बताएं तो निर्णय लिया गया है, जहां पर 3 सितंबर 2025 को जो है ये आख्या लगाई गई थी न्यायालय में। सीतापुर की जो लेखपाल के द्वारा आख्या दी गई थी तो वो न्यायालय में लगाई गई थी और ये मुकदमा चल रहा था तहसीलदार कोर्ट में। इसमें मुकदमे के बाद जो है इसकी जो भूमि घाटा संख्या है 669 बटे इसमें 6.790 हेक्टेयर में से 0.324 हेक्टेयर भूमि पर जो है प्रतिवादी मौलाना शौकत कासमी पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी कचनार परगना व तहसील व जिला सीतापुर ने अनाधिकृत रूप से लगभग 15 वर्षों से तालाब की भूमि पर पक्का निर्माण जो मदरसा बना करके वहां पर अवैध कब्जा कर लिया था। उससे जो है अब गांव सभा को जो है करीब 10,46,600 रुपए की क्षति हुई है। देखिए वो आदेश पारित कर दिया गया, वहां पे ये जमा करेंगे और साथ में 2,000 रुपए जो है निष्पादन शुल्क का जो है वो भी दंड लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के आदेश जो आया है साफ तौर पर प्रतिवादी जो मौलाना शौकत कासमी हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी और उन्हीं के द्वारा ये अवैध कब्जा कर रखा गया था उसे हटाया जाएगा। क्षतिपूर्ति के लिए 10,46,600 रुपए, निष्पादन शुल्क के लिए 2,000 रुपए आरोपित किए गए हैं और आदेश की प्रति जो है वो क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को इस आशय के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का मौके पर अनुपालन कर 2 सप्ताह में आकार पत्र 67 का एवं अनुपालन में हुई निष्पादन व्यय की गणना सीट 67 का नियमानुसार न्यायालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। तो देखिए इसके जो है ये माना जा रहा है कि अब उस मदरसे पर जल्द ही जो है बड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि आदेश पारित हो गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि धनंजय की बुलडोजर वहां पर गरज सकता है किसी भी समय जो है अब उस मदरसे को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और जो मुकदमा चल रहा था उस पर आदेश आ गया है। आदेश पत्रक जो तहसीलदार अगर बात करें तो अतुल सेन सिंह जो असिस्टेंट कलेक्टर हैं वो उनके द्वारा ये जारी किया गया आदेश है। तो इस आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। इस आदेश को लेकर के जो है इस जमीन को लेकर के एक बड़ा आदेश आया है, पूरे हलचल मचा हुआ है कि आखिरकार लगातार जिस तरह से सरकारी जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, चाहे कोई भी कब्जा हो, चाहे मकान का कब्जा हो, चाहे मदरसे का कब्जा हो, अब वो जो है बक्से नहीं जाएंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी में जो आख्या लगाई गई थी उन्हीं आख्याओं के आधार पर ये आदेश पारित हुआ है। और अगर हम और बात करें तो बताएं कि जो इसमें आपत्ति भी डाली गई थी उसके भी जवाब लिए गए थे। पूरी एक बड़ी जो है लेखा जोखा तैयार हुआ था। तो सभी चीज़ें इस मदरसे को लेकर काफ़ी लंबी शिकायतें आ रही थी और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने जो है पहले भी ज्ञापन दिया था, शिकायती पत्र दिया था 6 महीने पहले। लेकिन जैसा ये आदेश आता है तहसीलदार न्यायिक कोर्ट से, तो अब विकास हिंदू ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुना देते हैं धनंजय। सीतापुर के कचनार में स्थित
तालाब की जमीन पर बने हुए मदरसे को आज गिराने का आदेश हुआ है, जिसके लिए मैं तहसीलदार अतुल सेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे द्वारा 6 महीने पहले ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि तालाब की जगह पे जो अवैध मदरसा बना है उसको हटाया जाए। तो आज हमारी इस मांग को लेकर तहसीलदार साहब ने एक ऑर्डर किया है, जिसमें तालाब की जगह से मदरसे को तो खाली कराया जा रहा है और साथ में जिन लोगों ने वहां पर कब्जा कर रखा था उनके ऊपर लमसम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ इस मुहिम में लगे थे मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। तो धनंजय, आपने सुना कि किस तरह से आदेश पारित होने के बाद जो है राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने खुशी जाहिर की और कहा है कि उन्होंने 6 महीना पहले जो है शिकायत की थी, जिसका जिला प्रशासन ने जो संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद ये आदेश पारित हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जिन्होंने भी जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनके हौसले जरूर टूटेंगे और जो मदरसा कचनार में बना हुआ है 15 साल से जो सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा था उसे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। अब देखना होगा बुलडोजर कब चलेगा, लेकिन आदेश जो है वो आज 8 अप्रैल 2026 को पारित कर दिया गया है भारी भरकम जुर्माना लगा करके। धनंजय, बिल्कुल, कस्बा कचनार में तालाब की जमीन पर बने मदरसे को कोर्ट ने न केवल हटाने का आदेश जारी किया है बल्कि ग्राम सभा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम क्षतिपूर्ति और निष्पादन शुल्क भी लगाया, जैसा कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता ने जानकारी दी। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद निशांत जी।